वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। यह पोयम आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा। सैमुअल्स की यह पोयम लिखी गई है जिसका मतलब है कि पानी पानी हर जगह पानी, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं पानी। कुछ वैसा ही हाल हमारे बिहार का भी है दोस्तों, जहां हम देखते हैं कि हमारा उत्तरी बिहार जो कि बाढ़ से काफी ज्यादा परेशान रहता है, वहीं दक्षिणी बिहार का ज्यादातर क्षेत्र जो है वह सूखाग्रस्त रहता है। हालांकि ये बात आज हमें देखने को यह भी नजर आ रही है कि हमारा उत्तरी बिहार भी सूखाग्रस्त होता है और दक्षिणी बिहार में भी बाढ़ आती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल लास्ट ईयर भागलपुर में बाढ़ आपको नजर आएगा और लास्ट ईयर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में सूखा आपको नजर आएगा। लेकिन इससे यह पता चल रहा है कि हमारे बिहार में पानी तो है, लेकिन उस पानी का एक प्रपोर्शन नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा इसी पहलू पे करने वाले हैं कि आखिर बिहार वाटर क्राइसिस क्या है, समाधान पर गहन विचार विमर्श हम लोग करने वाले हैं। यह टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दोनों के लिए रिलेवेंट रहने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो चलिए दोस्तों, अपने विश्लेषण करते हैं हम लोग शुरुआत। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप सबको पता है, बिहार वाटर क्राइसिस। बिहार में नई सदी में जल संकट एक बड़ी समस्या बन गई है। पिछले 15 सालों में राज्य में औसत बारिश 800 मिलीमीटर से थोड़ी ज्यादा हो रही है, जबकि 1.5 दशक पहले राज्य में 1200 से 1500 मिलीमीटर बारिश हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है और बिहार में भूमिगत जल स्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसका जल स्तर नीचे जा चुका है। और पिछले 3 दशक में राज्य में भूजल भंडार में भारी कमी हमें नजर आई है। मुझे याद है कि मैं दरभंगा जिले का हूं, तो वहां पे या उसके आसपास के क्षेत्र में पानी की कभी कमी नजर नहीं आती थी, लेकिन मैं अभी अगर जाता हूं तो कल जो है गर्मी के समय में सूख जाते हैं। कल जो है गर्मी के समय में कल आई होप के हैंडपंप जिसको हम कहते हैं चापाकल, वह गर्मी के समय में सूख जाते हैं। इसके साथ ही साथ बिहार एक बड़े जल संकट के सामने खड़ा है। इसका मुख्य कारण बारिश की मात्रा में भारी कमी, क्षतिग्रस्त नहर प्रणाली, बोरिंग पद्धति से अधिक सिंचाई और वर्षा जल संचय योजना का अभाव आदि हमें नजर आता है। नाउ द कंसर्न इज कि ये सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का क्या समाधान होगा या इन समस्याओं के समाधान के क्या उपाय हैं। तो कुछ उपाय हैं जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने मेंस एसआरटी में इसको लिख सकते हैं। पहला क्या है, नलकूपों की जगह कुओं की व्यवस्था। अब क्या है कि ट्यूबवेल लगा है, ट्यूबवेल से अनवांटेड तरीके से पानी निकाला जा रहा है। कहने को तो हम बोलेंगे हम भूजल निकाल लें, बट इससे बहुत ज्यादा भूजल की कमी हो रही है। और होता क्या है कि भूजल में जो पानी है उसको बनने में लाखों साल लगे और हम झटके में उसको खत्म कर रहे हैं और पिछले 50-100 सालों में हमने उसको खत्म करके छोड़ दिया है। बड़े जलाशय और झीलों का निर्माण, अब हमें बड़े जलाशय, बड़े वाटर रिसोर्स और वेटलैंड्स वगैरह का निर्माण करना होगा, आर्टिफिशियल भी, और जो नेचुरल है उसको वापस से रिवाइव करना होगा, क्योंकि उसके बिना किए हम वाटर को संचय नहीं कर पाएंगे, पानी को हम एकत्रित नहीं कर पाएंगे। भूजल का उपयोग करने वाले उद्योगों से इसकी पूर्ति के लिए कानून बनाए। और भूजल का जो उपयोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ आप सबको पता है कि कहीं भी कोई अपना वाटर प्लांट लगा दे, इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी उसके लिए रूल रेगुलेशन कितना निकालना है किसी भी प्रकार का कोई नहीं है, और सारी चीजें जो है हो रही है। तो इससे हमारा लॉन्ग टर्म बेसिस में काफी नुकसान है। साथ ही साथ शहरों का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा है और इस विस्तार के साथ झील और जलाशय और हरित क्षेत्रों में निर्माण के लिए कानून बनाए कि अगर आपको शहर का या कोई टाउनशिप बनी है तो उसमें कंपलसरी हो कि एक झील, ये नहर या इस प्रकार के वाटर रिसोर्स को बनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि वाटर क्राइसिस जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर होगी। पुराने जलाशय को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। जितने भी हमारे पुराने जलाशय जो सूख गए पानी के अभाव में, उसको पुनर्जीवित करके और बेहतर से बेहतर, सही सुचारू रूप से, ढांचे रंग से करना चाहिए। वन क्षेत्र में वृद्धि, अगर हम एफॉरेस्टेशन करें, जैसे हरियाली मिशन हमारा है, बिहार सरकार अच्छा मिशन चल रहा है। प्यार का पौधा एक कैंपेन है, आप सबको पता होगा। वैलेंटाइन डे में कहा जा रहा है कि भाई आप तो अपने मैडम जी या सर जी को जो गुलाब का फूल देते हैं और रोज फैजारो जो चॉकलेट देते हैं, उससे बेहतर आप प्यार का पौधा दीजिए, वो देखेगी आपको और याद करेगी। तो इस प्रकार की चीजों को इनोवेशन करके युवाओं को जोड़ना। इससे बिहार के नक्शे को अगर आप देखेगा तो एक डीप एनालिसिस अगर मैं इस नक्शे का करूं तो आप शायद जाकर के आश्चर्य आपको होगा। यह बिहार का है फ्लड जोन, जहां पे फ्लड अक्सर आता है, और यह बिहार का है ड्राउट जोन, यानी कि सूखाग्रस्त। तो अगर हम एक लाइन में कहें, हालांकि आज के डेट में हर जगह दोनों जगह वही दोनों चीजें हो रही है, एक लाइन में अगर कहें तो बिहार का दक्षिण जो क्षेत्र है यह सूखाग्रस्त है और बिहार का उत्तरी जो क्षेत्र है यह बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। तो क्यों ना, जैसे रिवर लिंकिंग हमारा प्रोजेक्ट है
उस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को एक बड़े स्तर पर कर करके जो उत्तर का हमारा एक्स्ट्रा पानी है, एक्सेसिव वाटर, उसको दक्षिण को दे दिया जाए। दक्षिण जो है वो सूखाग्रस्त है, उसको पानी मिल जाएगा, और उत्तर जहां पे एक्सेसिव वाटर फ्लड के रूप में आता है वो क्या हो जाएगा, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि वहां पे बाढ़ से हमें समस्या से निजात मिलेगा। तो उत्तर को मतलब समझिए कि बाढ़ से निजात मिलेगा और दक्षिण को सूखे से निजात मिलेगा। तो पता नहीं हमारी सरकार या हमारा जो सिस्टम है वो इस चीज को थोड़ा अच्छे तरीके से मैपिंग करके बेहतर करे। हम मुझसे ज्यादा अच्छे लोग वहां बैठे हुए हैं, वो इसको बेहतर करें। बाकी आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए कि आपका क्या व्यूज है जो हमारे बिहार की जल समस्या है। जल समस्या एक्सेसिव जल होने से भी है और जल ना होने से भी है। इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस पीडीएफ को और अन्य स्टडी मटेरियल के साथ जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लीजिए, और बीपीएससी कंटेंट वाला आप इसको सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर स्कैन भी कर सकते हैं। तो बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट याद रखिएगा, कंटेंट वाले सर्च कीजिएगा और टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा और क्लास की पीडीएफ वहीं आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर बीपीएससी की सीरियसली तरीके से एक सिलसिलेवार तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे स्टडी आईक्यू से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप स्टडी आईक्यू के ऐप या स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे जा सकते हैं ऐसे गूगल के थ्रू। और मैं आपको अपनी कोर्स के बारे में आपको बता दे चलूं, ये जो हमारा कोर्स है इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टेट पीसीएस लाइव क्लास पे जाना होगा, बिहार पीएससी पे क्लिक करना होगा। इस कोर्स की बात अगर आप अभी के तुरंत कोर्स लेते हो तो इस कोर्स में हम आपको एनसीईआरटी कोर्स जो है एक मुफ्त दे देंगे। साथ ही साथ एक हमारा बिहार पीएससी का स्मार्ट कोर्स है वो भी आपको मुफ्त दे देंगे। और ये कोर्स जो है ये हमारा फाउंडेशन निश्चय बैच 10वां है, ठीक है। और निश्चय बैच की हमारी सीरीज चल रही 9 सफल बैचों के बाद। इस कोर्स की खास बात है कि इस कोर्स में लाइव क्लासेस है, 1-on-1 मेंटरशिप है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, हैंड रिटेन नोट्स है, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऐसे तमाम तरह की सुविधाओं से ले सही है टॉपिक। यहाँ पे आपको जाना है, आदि लाइव कोड का अप्लाई कर देना है। आदि लाइव कोड का आपको अप्लाई इसलिए करना है क्योंकि इस कोड को अप्लाई करते ही, यानी कि अगर हम बात करें तो आदि लाइव कोड को अप्लाई करते ही आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और इस मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ही साथ जो है आप सब लोग इस कोर्स में इनरोल हो जाएगा और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी आप सब लोग महज 12,000 रुपए में कर सकते हैं। इंटरव्यू की जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वहां पे हम आपको प्रिपेयर करेंगे इंटरव्यू के लिए। बाकी उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए लाभदायक साबित रहा हो। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक